हर इंसान के अपने पैरामीटर्स होते हैं, वो उसके बेस पे अपने लाइफ पार्टनर चूज करता है। तो क्या चॉइस के बाद में उसके पैरामीटर्स बदल जाते हैं या फिर उसमें कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग आ जाती है? इस मामले में बोलूँगी हम इंसान के थोड़ा सा दिमाग को दोष दे सकते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन की ना प्रॉब्लम है, जब तक कोई चीज़ उससे हासिल नहीं होती ना, उससे प्यार बहुत होता है। जैसे ही वो चीज़ उसके पास आ जाती है, उसकी वैल्यू जीरो होती चली जाएगी, जीरो माइनस में जाती है। शुरू में थोड़ी सी रहेगी भी हल्की फुल्की, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जीरो हो गई। बट ये चीज़ आप ना किसी भी उसमें आजमा के देखना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ह्यूमन। आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, लग्जरी गाड़ी BMW खरीदना चाहते थे, जिस दिन लेकर के आओगे ना, ओ माय गॉड, मतलब छत में से निकल जाऊँ मैं, इतने खुश होते हैं हम, है ना, बिकॉज वी रियली वांटेड दैट। यू फील प्राउड, यू फील ओवरवेल्म्ड, खुशी के आंसू भी आ रहे होते हैं हमारे को, राइट, कि आई रियली वांटेड दिस एंड। लेकिन आप देखोगे, अब आपने उसमें ऑफिस जाना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन, 1 महीना प्यार रह जाएगा उस गाड़ी से। 1 महीने बाद ना, सच बता रही हूँ, उससे प्यार खत्म हो जाता है। आप जो पहले दिन उस गाड़ी के अंदर जब बैठे होगे, और जब आप 1 महीने बाद, यानी कि एक नए महीने की शुरुआत पे उसमें बैठ के देखना, आपके इमोशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका होता है। यही चीज़ हम इंसान ना रिश्तों में भी कर रहे हैं। जब कोई हमारे को नहीं मिल रहा होता, ये कोई भी बोल देगा, आपने एक सर्वे करा के देख लेना, कि लड़की खुद बोल देगी कि जब तक मैं गर्लफ्रेंड थी ना, मेरे बड़े नखरे उठे थे, जब से बीवी बनी हूँ मुझे पूछना छोड़ दिया। कॉमन ही सर्वे में निकल आएगा, मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग। कंफर्म हो गया, अब तो मिल गई तो मिल गई। हाँ, कि अब तो मेरी है। हमारा दिमाग ना उसको फटाक से एक एडेप्शन दे देता है कि यार ये तो मेरी है, कहीं जा थोड़ी रही है, ये तो बीवी है। गर्लफ्रेंड को तो रखना पड़ता है कि यार फटाक से दूसरा ऑप्शन मिलेगा, चली जाएगी ये तो मुझे छोड़ के, वो डर आपका हमेशा रहता है। तो यहाँ पे डर के बदले आपने अपनी बीवी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। नाउ शी इज़ माइन, शी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। जबकि आज के टाइमिंग में तो ये थॉट रखना भी खराब है, भैया सच में चली जाएंगी छोड़ के। आज वाली नहीं सोचेगी ज़्यादा कि तुम नखरे उठा रहे नहीं उठा रहे, तू नहीं उठा रहा कोई बात नहीं। और आजकल ये चीज़ में भी ओपननेस आ गया कि लोगों ने बहुत कम कर दिया सोचना कि डिवोर्स ये तो शादी नहीं करेंगे, ऑल दैट। इफ द 2 people आर ओके, दे आर ओके, दे विल डू इट। तो भैया अपनी वाली को संभाल के रखो, वैल्यू करो, है ना, तो नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन क्लियर आंसर क्या है कि चॉइस के बाद में अलग मैच्योरिटी, मतलब थोड़ी समझ आ जाती है उस इंसान के अंदर, क्लियरेंस में, सॉरी, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है इंसान के अंदर चॉइस के बाद में, यही है इसका आंसर है एग्जैक्ट? क्लैरिटी नहीं आती, आई एम सॉरी, मतलब आप मेरे एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? पहले जो क्वेश्चन किया था उसका मुझे एग्जैक्ट क्लियर आंसर मैंने मिस कर दिया। हाँ, बताओ क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने कहा था कि चॉइस से पहले तक नहीं करनी चाहिए शादी, चॉइस के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इंसान के अंदर। 24, अच्छा, एज के बारे में बात कर रहे हैं? एज के बारे में, हाँ जी। वो समझदारी इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके एक्सपीरियंस आपको सिखा चुके होते हैं उस टाइम तक। उससे पहले जो इन्फेक्चुएशन हो गया, उससे पहले आप मान के चलो, आजकल के तो खासकर बताऊं मैं, बच्चे स्कूल लाइफ से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हैं। हमारे टाइमिंग पे तो पता ही नहीं होता था, मुझे तो बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट आज तक भी नहीं समझ में आया, मैं सच बताऊं आपको। पहले की तो बात अलग है, लेकिन अब आजकल आप 24 साल की एज तक जाओगे तो यू विल सी कि आपके ना 1-2 ब्रेकअप हो चुके होते हैं, या फिर आकर आप ना 4-5 साल तक भी किसी एक के साथ टिक चुके होते हो। तो एटलीस्ट आप अपनी फीलिंग को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुके होते हो कि अगर बंदा 5 साल के आसपास भी टिक गया है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फीलिंग है आपकी जो मैटर कर रही है। और नहीं होगी तो ट्रस्ट मी, 5 महीने में भी ब्रेकअप हो जाएगा, 5 दिन में भी ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज फैक्टर सिर्फ इसलिए बताया गया कि उसके अंदर या तो कोई सच में पीछे से आ रहा है, तो पहली बात आपको समझ में आएगा, नहीं भी आएगा, ब्रेकअप भी हो गया और मान लो आप किसी रिलेशनशिप को कॉन्सिस्टेंट आगे तक नहीं भी लेकर के आ पाए, सिंगल हो आज की डेट में, लेकिन पीछे के थप्पड़ आपको सिखा तो चुके हैं कि एक्चुअल व्हाट यू वांट। शुरू में हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए, शुरू में तो सिर्फ वो एक मूवी में वरुण धवन अच्छा लग गया था वैसा ही दे दो बस, यू नो। तो इट डिपेंड्स, लेकिन 24 तक आते आते आपका वो वरुण धवन वाला फैक्टर नीचे जा चुका होगा। अब आपको पता है कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्चुअल पैरामीटर होने क्या चाहिए, या उसके पैरामीटर शायद बदल जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। मुझे पता है कि पहले वाले जो पैरामीटर्स थे वो काम नहीं करते मेरे लिए। 20 साल का बच्चा शायद ये परवाह करे ना करे कि मैं किस तरीके की लड़की को अपने घर में लाना चाहता नहीं चाहता, लेकिन 24-25 साल का लड़का जिसको एक्चुअल में पता है कि भैया शादी करते ही घर में आ जाएगी, तो उसकी समझ में बहुत फर्क मिलेगा। वो उस हिसाब से देखेगा कि भाई अब ये सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, मेरे को वो लड़की देखनी है जो मेरे घर में आने वाली है। तो उस सोच में बहुत बदलाव आ जाता है। करेक्ट, अब मुझे आंसर मिल गया क्लियर। थैंक यू।